हम लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन का उद्देश्य यह है कि न्याय के लिए साथ देना। वह गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसका संगठन तन मन धन से साथ देने के लिए सदैव खड़ा है। ना इसमें किसी की गुंडागर्दी चलने पाती है और ना ही कोई गुंडागर्दी करने पाता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें। हम समाज को एक सही दिशा देने के लिए हैं, तो हमें अपना आदर्श प्रस्तुत करना है। वह आदर्श हमारा यह है कि हम न अन्याय करें और न अन्याय करने वालों के साथ में खड़े हों। शुरुआत जब हमने किया तो 10 लोगों के समूह से चला यह, और वह इस रिजल्ट तक पहुंचा। पहला हमने अटैक कर दिया कि जो यहाँ के पात्र थे उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। पहला हमारा प्रथम अटैक था, उस पर हमें विजय मिली और जांच हुआ। उन लोगों का आपसी झगड़ा के कारण 9 लोगों का आवास काटा गया और कई लोगों की रिकवरी भी हुई, परंतु न सेक्रेटरी पर कोई कार्रवाई हुई और न प्रधान पर कोई कार्रवाई हुई। उनका खाता ज्यों का त्यों चलते रह गया और रिजल्ट ये आया कि गांव में जो भी आया काम, उस काम को जो हमने आरटीआई से प्राप्त किया है उसमें से दिखाया कुछ गया है और किया कुछ गया है। तो धन की अनियमितता इस प्रकार से की गई है कि ऐसे ही चलते रहा तो इस कबाड़, जिस प्रकार से कबाड़ की स्थिति बनी है, इसी में हम लोगों को जीना पड़ेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जिएंगी। तो इसको दूर करने के लिए कोई एक व्यक्ति अकेला जितना काम कर सकता है उतना ही वह करेगा, किंतु जब समूह इकट्ठा हो गया तो मज़ा आ जाता है, तब विजय मिलती है, तब समाज का उद्धार होता है। तो निचले स्तर का जो समाज होता है वहाँ की व्यवस्थाएं अव्यस्त होती हैं। जब समाज ऊंचा उठता है तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होने लगती हैं। तो ऊंचा उठना या नीचे गिरना यह हमारे अपने हाथ में है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमें अपने आदर्श के साथ में गाँव में खड़े होना है। हमें किसी को नीचा गिराने के लिए गाँव में खड़े होना नहीं है कि हम किसी को नीचा गिरा दें। इस प्रकार का काम हमें नहीं करना है। हमें यही करना है कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें और सुदृढ़ता है और अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाएं चलने लगें। हमने आरटीआई से प्राप्त किया कि 16 लोग ऐसे हमारे गांव में हैं जिनको पैसा नहीं दिया गया है और शौचालय का, और शौचालय उनके नाम से बना दिया गया है, पैसा उठा लिया गया है। उनका नाम भी है, उन लोगों को सूचना भी पहुँच चुकी है, वो सभी जान रहे हैं। और जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी, एक का 4500 रुपया खर्च दिखाया गया है, जबकि वो 1000-1200 में उसका रेट है, 800 रुपये तक का रेट है। तो इस प्रकार कई बार लाखों का घपला किया गया है और इस घपले का जिम्मेदार जो हमारा स्तर है सोच कर कि हम अकेले ही लड़ लेंगे, ऐसे लोगों के कारण ही यह व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यह दुरुस्त हो जाएगी, लड़ाई चालू है। और इसमें जो सम्मिलित होना चाहें वो सम्मिलित अवश्य हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव का उद्धार हो, गांव सुदृढ़ हो, गांव मजबूत हो, गांव स्वावलंबी हो, गांव शिक्षित हो। तो ये सिर्फ सोचने से होने वाला नहीं है, समूह होकर के, संघबद्ध होकर के हमको आगे बढ़ना है। यही सारे मुख्य हमारी बिंदु थी। और इसके लिए हमने जो कार्रवाई किया है, यहाँ पे जो हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसमें यह हुआ है कि हमने पहली मीटिंग जब अधिकारियों के साथ में हुई तो गांव में हमने ये प्रयास किया कि सभी को पैसा दिया जाए शौचालय का, और उस प्रयास में हमें सफलता मिली। और जो ले पाए, जो नहीं ले पाए उनके लिए हमने लड़ा और उनको पैसा दिलवाया। कई लोगों को बहका कर उनका शौचालय बनवा दिया गया और कई 46 शौचालय हमने सर्वे किया। 46 शौचालय आधे अधूरे बने हैं और 46 शौचालय ऐसे हैं जिनका उपयोग ही नहीं किया जा सकता। तो ये सारी कमियां जो हैं, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, न प्रधान होता है, न सेक्रेटरी होता है। इसके लिए जिम्मेदार जन होते हैं कि अपने हक की लड़ाई और गांव के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब जाकर के न्याय मिलना संभव है। न्याय हमेशा संघर्ष चाहता है। इस संघर्ष के लिए जो तैयार हों उनके लिए काशी विश्वनाथ सामाजिक कल्याण समिति यह रजिस्टर्ड है, राष्ट्रीय स्तर का यह संस्था है। इसके साथ में मिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कई प्रकार के अन्याय हुए हैं गांव में, जिसका हम लोगों ने मुकाबला किया और उनको धराशायी कर दिया। जाकर के किसी गांव के एक व्यक्ति जाकर के किसी गरीब को यादव था, गुंडे किए, उसको घर नहीं बनाए, वो अपने जगह में घर नहीं बना पा रहे, मड़ई नहीं रख पा रहा है।
तो उनसे हमने कहा कि क्या आप यही करेंगे, आपको हम लोगों ने चुना है इसीलिए कि आप जाकर के अन्याय करके बैठे हैं, आपकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई है। उन्होंने कहा मुझसे मतलब नहीं है। जा कर के वो भयभीत हुआ और वह व्यक्ति स्वतंत्र हुआ। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इसके लिए संगठन का ही भय दिखाया जा सकता है, न माने तो दंड का भी प्राविधान है। हमारा भारतीय जो कानून है वह इनको दंड देने में सक्षम है। तो हम अधिकारियों से भी अधिकतर मिलते रहते हैं और सारी स्थिति जानते हैं। वो भी जान रहे हैं कि वास्तव में डंगर ग्राम सभा में काफ़ी नुकसान किया गया है अधिकारियों और सेक्रेटरियों द्वारा। अधिकारी भी इस बात को जानते हैं, इस बात को उठाया जा रहा है और सभी जानते हैं कि इस गांव को न्याय मिलना एकदम संभावित है और कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें हम लोगों को सहयोग करना है, साथ चलना है, यही हमारी बात थी। और जिसकी जो बात हो अपनी बात रख सकता है, क्योंकि यह संस्था समूह है, संस्था की कमेटी है। संस्था के लोग मेंबर जो बनना चाहे बन सकते हैं और बाकी जो समस्याएं हों उसमें उठा सकते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है काशी विश्वनाथ सामाजिक कल्याण समिति का, उसमें अपना नंबर दे करके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। उससे आपके गांव की खबर आपको मिलते रहेगा। यही हमारी बातें थी और इसके बाद में आप लोग